आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम न्यूज, भ्रष्टाचार विरोधी न्यूज चैनल। दोस्तों, आज हम वो खुलासा करने वाले हैं जो कोई भी टेलीविजन चैनल नहीं कर रहा है। वो खुलासा करने वाले हैं जिसके बाद आपके सामने होंगे मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज के वो मुजरिम, जिनकी वजह से सैकड़ों लोग और अब तो तादाद 150 तक पहुंचने वाली है। 150 लोगों की मौत शायद हो चुकी है उस पुल के गिर जाने से। सबसे बड़ी बात, 6:30 बजे शाम का वो वक्त था दोस्तों, जिस वक्त परिवार वाले सबके साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ घूमने निकलते हैं। सोचिए उस वक्त ये जो 400 लोग खड़े हुए थे उस ब्रिज पर, उसमें कितने बच्चे और कितनी महिलाएं होंगी। 26 अक्टूबर गुजरात का नव वर्ष समझ लीजिए, गुजराती नव वर्ष समझ लीजिए, उस उपलक्ष्य पर इस ब्रिज को खोल दिया गया था और टूटा। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कौन है इनके जिम्मेदार? इन पर से अब तक पर्दा नहीं उठाया जा रहा। आपने अभी तक कितने वेबसाइट्स के आर्टिकल्स पढ़ लिए, कितने ही चैनलों के आपने रिमोट से चैनल बदल बदल कर न्यूज में देख लिया, लेकिन कहीं पर यह बताया क्या कि वो कौन सी निजी कंपनी थी जिसने मेंटेनेंस का काम किया था मोरबी के उस पुल पर, झूले पर, झूला पुल कहा जाता है उसे, सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता था उसे। हर जगह बस यही बात कही जा रही है कि एक निजी कंपनी को 7-8 महीने पहले ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 2 करोड़ की लागत दी गई थी उसे मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्या उस निजी कंपनी का नाम लेने से क्यों जर्नलिस्ट चुप बैठे हुए? कौन बंद कर रहा है उनकी जबान? क्यों सरकार खुलकर ये नहीं बोल रही कि फलाना निजी कंपनी ने बनाया था इस पुल को, मरम्मत की थी? कौन दबा रहा है ये नाम? क्यों दबा दिया जाता है हर बार ये नाम? चलिए छोड़िए, गुनहगार कौन था ये जानकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। उस कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब जांच होगी और अगर सही जांच हुई तभी असलियत सामने आएगी। और हमारे देश में जांच पर लीपापोती का काम कभी कभार हो जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। इस बार होगा या नहीं होगा ये भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। दूसरी खबर, दूसरे आरोपी, अगर आरोपी माना जाए इन्हें, तो उस शख्स को क्यों नहीं एक्सपोज किया गया, या उस अथॉरिटी को क्यों एक्सपोज नहीं किया जिसने 100 लोगों की कैपेसिटी वाले पुल पर 400 लोगों के लिए टिकट काट दी। आपको आना है पुल पर, टिकट कटाइए, अंदर जाइए और झूले का मजा लीजिए, पुल का मजा लीजिए। जब 100 लोगों की कैपेसिटी थी तो 400 टिकट क्यों बेचे गए दोस्तों? क्या मुनाफा इतना ज्यादा जरूरी था? 17 रुपए में अडल्ट्स को टिकट दी गई है, वयस्कों को 12 रुपए में बच्चों को टिकट दी गई है। उनकी फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर वायरल है, आप देख सकते हैं। आरोपी नंबर 3, शरारती तत्व। आजकल एक ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग गाड़ियां दौड़ाने से पीछे नहीं छूटते। अगर महंगी गाड़ी खरीद ली है किसी ने, तो उस महंगी गाड़ी पर, बाइक हो, कार हो, जो भी है, उसे अपनी गाड़ी की स्पीड मीटर में जो कांटा है उसको आखिरी तक लेके जाना है, वही उसका उद्देश्य होता है। और उसे कोई मजा नहीं आता उस कांटे को मैक्सिमम लिमिट तक ले जाने में, गाड़ी की, बाइक की स्पीड को मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ाने में। उसे इस बात से खुशी मिलती है कि लोग उसकी ओर देखते हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हम इंडियंस के अंदर इतना घुसपैठ कर चुका है कि इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए लड़कियां कम कपड़े पहनना शुरू कर दे रही हैं। अपने आप को कूल बताने के लिए दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना एक आसान सा काम हो गया दोस्तों। आज की तारीख में अगर आप देखें जिस प्रकार से ये खबरें आ रही हैं, कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो बताया जा रहा है कि पुराने वीडियोस हैं, लेकिन पुराने वीडियोस भी अगर थे वो जो पुल के थे, जहां पर लड़के जो थे, शरारती तत्व जो थे, वो उस पुल को हिला रहे थे, इतना हिला रहे थे कि उस पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था लोगों का। तो जब ये हरकत वहां पर होती थी तो अथॉरिटीज ने क्यों से नहीं रोका अगर वो वीडियो पुराना था तो? इसके अलावा एक परिवार जो बच कर आया उसने ये कहा कि उस दिन भी पुल को हिलाया जा रहा था। जब उन्हें घबराहट महसूस हुई तो अपने परिवार को लेकर के वहां से निकल गए। तो अगर शरारती तत्व तो उस किस्म की हरकत उस पुल पर कर रहे थे और करते आ रहे थे, तो अथॉरिटीज क्या कर रही थी? टिकट बेच रही थी दोस्तों। आरोपी कौन है? वो निजी कंपनी जिसने इसकी मरम्मत की, वो टिकट कलेक्टर या टिकट बेचने वाली अथॉरिटी जिसने जरूरत से ज्यादा टिकट बेच दी, लोड से ज्यादा लोगों को वहां खड़ा कर दिया, या वो शरारती तत्व? दरअसल यहां पर खामी जो है ना, वो हम सबकी है।
ये बात जरूर है, ये खबर ये भी आई है कि वहां पर उस पर्टिकुलर पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया था, या फिटनेस सर्टिफिकेट उस कंपनी ने सबमिट नहीं किया, उस इंजीनियरिंग कंपनी ने। जब भी कोई पुल उसका जीर्णोद्धार होता है, वो नया बनता है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है। उसके बाद उसे लोगों के लिए खोला जाता है बिना उसको देखे। सिर्फ 26 अक्टूबर गुजरात नववर्ष दिवस के चक्कर में उसको पहले से ही खोल दिया गया। कितनी बड़ी लापरवाही हमारे देश में। जो सबसे गलत बात है वो है नियमों का उल्लंघन। हम भारतीय सोचते हैं कि नियम बनते ही तोड़ने के लिए, पर जो हादसा हुआ दर्दनाक था। इन नियमों को ताक पर रखने के चक्कर में सोचिए कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, उन्हें तैरना भी नहीं आता होगा। दोस्तों, हमारे देश में कल्चर जीन्स टी शर्ट का नहीं है। आज भी मिडिल क्लास की महिलाएं सलवार सूट साड़ी पहनती हैं, उसमें तैरना मुश्किल होता है। सोचिए जरा उनका क्या हुआ होगा, उन बच्चों का क्या हुआ होगा जिनके माता पिता नहीं रहे। इस हादसे में कौन है इसका जिम्मेदार? शरारती तत्व, वो शरारती यूथ जिसे झूला हिलाने में मजा आ रहा था, या टिकट कलेक्शन में लगे वो लोग, या फिर वो निजी कंपनी, या फिर वो अथॉरिटी जिसे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेना था और बाद में पुल को खोलना था। कौन है जिम्मेदार? और एक बात, ये पुल कितना पुराना था? 100 साल, 150 साल पुराना था ये पुल। इस हैंगिंग ब्रिज केबल पुल का निर्माण मोरबी राजवंश के शासन में सर वाघजी ठाकुर ने 150 साल पहले करवाया था। लंबाई 233 मीटर है इसकी और महज 4.6 फीट चौड़ा है। 400 लोग इसके ऊपर चढ़ेंगे तो क्या हालत होगी इसकी, जरा सोच के देखिए। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है। देश में लगातार ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। पूरी दुनिया में जब वैश्विक मंदी अगर आ भी जाती है तो भी भारत उससे अछूता रहेगा, ऐसा दुनिया के बड़े बड़े देश बोल रहे हैं। लेकिन हम भारतीय वो हैं जो अभी तक अंग्रेजों के जमाने के बनाए पुल, पटरियों और उनके रास्तों पर चल रहे हैं। हमें जरूरत है नया कुछ बनाने की नहीं, जो पहले से है उसे ठीक करने की। जिस प्रकार से राजपथ को बदला गया, जिस प्रकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाया गया कि ये अंग्रेजों की निशानी थी, हमें अब भारतीयों की निशानी बनानी है, उनका नहीं हमारा चलेगा। क्या यहाँ पर पहला इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए ताकि ये सैकड़ों साल पुराने पुल ब्रिज जिस पे हम लोग चल रहे हैं वो कम से कम सुधर जाए? ऐसी घटनाएं देखने को ना मिले जहां पर छोटे बच्चों की जान चली जाए। कौन है इसका जिम्मेदार? दोस्तों, क्या हम वाकई में गर्व से कह सकते हैं कि हम अब पूरी तरीके से गुलामी से आजाद हो चुके हैं, जबकि हम उन पुलों पर चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, कौन है वो आरोपी जिसके चलते ऐसा हुआ? इसमें हमारे और आपके जैसे युवा भी हैं। वो युवा जो उन्माद में, मेनिया में इस कदर वो हो जाते हैं कि अपने मजे के लिए, अपने आप को कूल साबित करने के लिए ऐसी हरकतें करने शुरू कर देते हैं जिससे दूसरों को नुकसान हो सकता है। जिन लोगों ने वो पुल को हिलाया था वो भी एक हिसाब से आरोपी ही है। आपको क्या लगता है कौन है असली आरोपी? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।